बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 है हमारे पास एनर्जी, और लास्ट टाइम मैंने आपको पेज नंबर 73 तक पढ़ा दिया था, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 74, पेज नंबर 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे पास ये जो एनर्जी है, जो ताकत है, ये कहाँ कहाँ से आ रही है। मोस्ट ऑफ आवर होम्स रिसीव अ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ट्रेवल्स अलॉन्ग केबल्स एंड वायर्स फ्रॉम पावर स्टेशन. At the power station, electricity is made from the energy released by burning coal oil or by using nuclear fuel or water power फ्रॉम डैम्स. अब वो कह रहे हैं कि अमूमन घरों के अंदर ना वापडा ना एक बिजली भेज रहा है, और वो बिजली हमारे घरों तक कैसे आ रही है, हमारे होम्स तक कैसे आ रही है, वो केबल्स के मोटी मोटी तारों के अंदर और के थ्रू गुजर के हमारे घर तक आ रही है. अब जो लाइट इस बुक पे पड़ रही है, वो लाइट कैसे ग्लो कर रही है, वो लाइट कैसे जल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जल रही है. अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी कहीं से बन के आ रही है, ये बन के आती है पावर स्टेशन से. और इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाते वक्त मुख्तलिफ तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है. क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है? जब हम लोग कोल यानी कि कोयला या ऑयल जलाते हैं तो उधर से एक एनर्जी रिलीज होती है, जो फिर एज अ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है. ठीक है, इसी तरह से वाटर से बनाई जा रही होती है. डैम्स के अंदर जो पानी जितनी तेजी से वो फ्लो कर रहा है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है डैम्स के अंदर. ईच ऑफ दिस 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज. अब ये कौन कौन से सोर्सेज उन्होंने ऊपर जो 4 सोर्सेज उन्होंने बताए हैं, ये वाले कौन कौन से? एट द पावर स्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग कोल और ऑयल, यानी कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी कोल और ऑयल से, ये फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, उसके बाद फिर वाटर से 4 यानी कि ऑयल को जलाया तो हमारे पास एक बनी, फिर कोल, फिर हमारे पास न्यूक्लियर, और फिर हमारे पास आता है डैम्स वाली वाटर वाली. ठीक है, तो ये जो 4 एनर्जी जो है ना, 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के बनने में हेल्प आउट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेकेंडरी सोर्स, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है? वो एक सेकेंडरी दूसरा सोर्स है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे ये दूसरी, जब प्राइमरी सोर्स होगी तो सेकेंडरी सोर्स बनेगी. जब प्राइमरी सोर्स ही हमारे पास मौजूद नहीं है, जब हमारे पास ये 4 सोर्सेज ही मौजूद नहीं है, हमारे पास कोल मौजूद नहीं है, हमारे पास ऑयल मौजूद नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद नहीं है, हमारे पास वाटर डैम्स मौजूद नहीं है, तो जो प्राइमरी सोर्स नहीं होगा, एक पहले बुनियादी हिस्सा ही नहीं होगा, तो दूसरा हिस्सा कैसे बन सकता है? आपके पास किताबें ही नहीं होंगी तो आप पढ़ कैसे सकते हैं? ठीक है जी. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स, बिकॉज वंस they have been used up, they can't be replaced. Sources of energy that can be used over and over again are called renewable sources. Wind power, water power and solar energy are all renewable energy source. However, much of these sources of energy we use there will still be plenty more. अब वो कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स जितने भी हैं, ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं. यानी कि अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या, कौन से सोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते? इनको दोबारा जिस तरह डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आप प्लास्टिक की चीज़ों को डिकम्पोज कर दिया करें आप उसको, ताकि वो आगे जाकर दोबारा से उसको रिसाइकल के प्रोसेस में यूज़ हो सके. ठीक है, तो इन जो जितने भी प्राइमरी सोर्सेज हैं, इनको हम लोग नहीं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. अब कुछ एनर्जी के सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि दोबारा बन सकते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज. क्या कहते हैं? जो कि दोबारा बन सकते हैं, दोबारा हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, वो होते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज. जिस तरह से अब हमारे पास आ जाता है विंड पावर है, वाटर पावर है, या सोलर एनर्जी है, ये सारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं. अब आज भी हमारे पास ये जो सोर्सेज हैं ये मौजूद हैं. ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल भी हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज बहुत ज़्यादा वाफी मिकदार में मौजूद हैं. यूँ नहीं कि हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं. उसके बाद न्यू एनर्जी सोर्सेज, यानी कि
न्यूली एनर्जी सोर्सेज ये कौन कौन से हैं? साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर न्यू एनर्जी सोर्सेज एंड आर इन्वेंटिंग बेटर मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट्स दैट विल यूज लेस एनर्जी। अब जितने भी साइंसदान हैं वो डे बाय डे, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी है आजकल के दौर में, इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है, तो अब साइंटिस्ट क्या चाह रहे हैं? साइंटिस्ट चाह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसे सोर्सेज आ जाएं, कुछ ऐसे तरीके आ जाएं जिसके थ्रू ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो और हमारे जो हमें चाहिए वो भी चीज़ हासिल हो जाए। द एनर्जी सोर्सेज फॉर द फ्यूचर आर लाइकली टू बी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अब उस वाटर को फ्लो करवाने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इतनी ताकत लगती है। वो चाहते हैं कि आप सिंपली तौर पर लेस एनर्जी के कंज्यूम करते हुए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। अब वो हमारे यहाँ आ चुका है, कॉन्सेप्ट बन चुके हैं ये, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर आवाम ने उस चीज़ को सही तरह से अप्लाई करना नहीं शुरू किया। अब वो कौन कौन से हैं? वो 4 सोर्सेज हैं। सोलर एनर्जी, यानी कि धूप की जो एनर्जी है ना उसको कंज्यूम करें, हम लोग उसको ट्रैप करें और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। अब विंड एनर्जी फिर आ जाते हैं, हवा जब चलती है ना तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बड़े बड़े सारे ब्लेड्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को इसके अंदर भी दिखाऊंगी। सोलर प्लेट्स तो मेरे घर भी लगी हुई हैं, तो मैं भी आपको दोबारा आप लोगों को ऊपर लेकर जाती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था, लेकिन वो मैं रात को बना रही थी, फिर मेरे जहन से निकल गया और फिर सुबह उठ के मैंने एडिट की, तो फिर मेरे वैसे ही सुबह नींद में थी तो मुझे समझ नहीं लगी। मैं भी आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और वाटर से यानी कि पानी से बन रही है एनर्जी, या फिर जियो थर्मल एनर्जी यानी कि एनर्जी जो कि अर्थ के जो सेंटर में जो गर्मी है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को सोलर एनर्जी दिखा दूँ, यानी कि सोलर प्लेट्स दिखा दूँ पहले, फिर मैं भूल जाता है बार बार। ये होती हैं सोलर प्लेट्स, ये देखिए, ये होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये ट्रैप करती हैं। क्या ट्रैप कर रही हैं? जो सन की जो रोशनी है ना, जो सन एनर्जी आ रही है, अल्लाह तब बड़ी जो सन एनर्जी सन की तरफ से जो एनर्जी आ रही है ना उसको ये लोग ट्रैप करती हैं और जिसके थ्रू एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि फिर आगे घर में सप्लाई होती है। अब वापस आ जाते हैं लेक्चर पर। अब सोलर एनर्जी, ये रहा सोलर एनर्जी। देखिए ये प्लेट्स लगाई हुई हैं। More energy reaches the earth from the sun that could be converted by millions of power stations. अब वो कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ से आ रही है ना वो सन से आ रही है। सन के अंदर, सन अर्थ पर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी भेजता है, ठीक है। ऊपर से चढ़ के आई हूँ ना, चढ़ के आई हूँ, सांस फूल गई मेरी। अच्छा फिर खैर छोड़ें। अब क्या होता है कि ये जो एनर्जी जो कि सोलर प्लेट्स ट्रैप कर रही हैं, ये पावर स्टेशन के अंदर, बड़े बड़े जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स होती हैं। अब हमारा घर है बहुत ही, ये इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना, पावर स्टेशन तो नहीं हमने खोली हुई, इतनी बड़ा घर तो नहीं है जहाँ पे सोलर प्लेट्स हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होती है। घर थोड़ा छोटा सा घर है, 5-10 मरले का है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं चाहिए। वापडा भी है और सोलर भी है, रिप्लेसमेंट पर सोलर है, सोलर सिस्टम है हमारा रिप्लेसमेंट पर ना, कि अगर वापडा नहीं हो तो फिर सोलर सिस्टम इस्तेमाल होता है। लेकिन पावर स्टेशन के अंदर क्या होता है, उन्होंने तो बाकी आवाम को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स लगी हुई होती हैं। वी कैन यूज़ द सन एनर्जी टू हीट द वाटर इन आवर होम्स बाय यूजिंग अ सोलर पैनल। This is a glass topped box fixed through a roof of the building facing the sun. अब इसके ऊपर ना सोलर प्लेट्स के ऊपर एक शीशा लगा हुआ होता है, शीशा, ठीक है। आप बेशक बैक करके देखें तो उसके ऊपर वो चमक सी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ होता है। और हमेशा जो सोलर प्लेट्स का जो रुख होता है ना वो हमेशा उस तरफ करना चाहिए जहाँ पे धूप आए। अभी तो खैर बाहर बादल हो रहे थे, इस वजह से वैसे भी मगरिब का टाइम हो गया था, तो कुछ इतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी, वरना आखिरी टाइम तक वो हमारे घर की वो जो छत है ना ये जो सोलर प्लेट्स ना ये उस रुख लगाई गई है जहाँ पर ये जब तक सूरज मुकम्मल तौर पर ढल नहीं जाता नहीं तब तक यहाँ से प्लेट्स के ऊपर से धूप नहीं हटती। द इनसाइड ऑफ द बॉक्स इज पेंटेड ब्लैक, और जो शीशे के अंदर का जो बॉक्स था वो ब्लैक पेंट हुआ था। वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द बॉक्स ड्यूरिंग डे लाइट, दिस वाटर इज हीटेड बाय द सन एनर्जी। अब पाइप्स के थ्रू ना वाटर जो है ना पाइप्स के थ्रू उस बॉक्स के अंदर
गुजर रहा होता है मुसलसल, पाइप्स के थ्रू उस बॉक्स के अंदर गुजर रहा होता है, और फिर जो दिन में वो पानी सन एनर्जी की वजह से उबलता है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस हुई है। सोलर एनर्जी प्रोवाइड अस विथ अनदर वे ऑफ यूजिंग सन एनर्जीज। अब सोलर सेल्स हम लोगों को एक नया मुनफरद तरीका बताया कि हम लोग सन की एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करें। वो जो हमें इतनी सारा दिन गर्मी प्रोवाइड करता रहता है, तो कुछ तो हमें भी बेनिफिट होना जरूरी तो नहीं है ना, सारा दिन बैठ के हम लोगों को पसीने पहुँचने अपने। ईच सेल इज मेड ऑफ लेयर ऑफ मटीरियल that provide electrical energy when light shines on it। अब हर सोलर सेल के हर सेल के अंदर ना इतनी एक लेयर होती है, हर सेल के ऊपर एक लेयर होती है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है जब सूरज उसके ऊपर जाके चमकता है। द सोलर सेल कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर ये सोलर एनर्जी ये सोलर सेल जो होते हैं ये उस एनर्जी को जो सूरज हम पे डालने की कोशिश कर रहा होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देती है। वॉचेस एंड कैलकुलेटर कैन बी फिटेड विद सोलर सेल्स। अब जो हमारे जो वॉचेस हैं या हमारे जो कैलकुलेटर्स हैं इसके अंदर सोलर सेल्स फिक्स्ड किए हुए होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी का ये है ना कि अब लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी इतने बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं हो रही ये सोलर सिस्टम, स्मॉल स्केल पे यूज़ हो रही है। लेकिन अभी भी हमारी गवर्नमेंट्स की और हमारे साइंटिस्ट की यही कोशिश है कि इसको थोड़ा सा वास्ट कर दिया जाए, इसको लोगों को इतना ज़्यादा उसको इससे इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि लोग खुद मजबूर हो जाएं, इसको बाबड़ा इस्तेमाल ना करें, घर में खुद ही बनाएं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं विंड एनर्जी के ऊपर। विंड एनर्जी क्या है? जब हवा चलती है ना तो ये जो बड़े बड़े से प्लेट्स हैं ना ये मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं ना तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आज से ज़्यादा साल पहले भी ना विंड जो थी, हवा जो थी, वो एक एनर्जी का सोर्स थी। शिप नीडेड विंड पावर टू फिल इन देयर सेल्स एंड पुश देम अलोंग। अब जितने भी जहाज थे उनको चाहिए होती थी कि हवा चले ताकि वो समुद्र में फ्लोट कर सकें। विंड माइल्स वर यूज टू टर्न ग्रीन स्टोन एंड पंप वाटर। अब इसी तरह से विंड माइल्स क्या करते थे तो वो वाटर को पंप करते थे। विंड माइल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब आज के दौर की अगर बात करें तो आज अब विंड माइल्स किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े ब्लेड क्यों यूज़ हो रहे हैं? ताकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। दे कैन कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जो विंड में जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है ना ये उसको इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर रहे होते हैं। आज के दौर में देखा जाए तो ये थोड़ा अभी इतना ज़्यादा वास्ट नहीं हुआ जितना सोलर एनर्जी थी ना। ये जो सोलर सिस्टम है ये अब थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लोगों में आवाम में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन आज अगर बात करें इसकी ना तो अभी ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। फिर आ जाते हैं वाटर एनर्जी के ऊपर। वाटर एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ द सी वेव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स। अब वाटर की एनर्जी ये है कि जो एनर्जी है ना वेव्स के अंदर, सी वेव्स के अंदर, वो हमारे पास किसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो रही है। अ लाइन ऑफ राफ्ट फ्लोटिंग ऑन द सी विल मूव अप एंड डाउन विद द वेव ऑफ एंड द काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जब देखिए हवा चली, लहरें बुलंद होती हैं और उनके अंदर लहरों के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है जो कि फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।